केजरीवाल की आपदाओं को सहन कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सुख दुख में सुविधा देने का काम कर रहा है। मात्र 30 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, सबके दिल में, चेहरे के ऊपर खुशियां होंगी। जो मोदी जी ने आज 10 सालों के अंदर करके दिखा दिया, वो 70 साल में नहीं कर पाए। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, मोदी जी की गारंटी है, पक्की और विश्वास है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है आप उसको कवर करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर है उनको 2500 रुपए, और जो 70 साल से ऊपर है उनको 3000 रुपए पेंशन शुरू कर दी जाएगी। उनकी प्लानिंग ये थी, मंदिर के पास ठेका खोलो, स्कूल के पास ठेका खोलो, और टैक्सी स्टैंड के पास ठेका खोलो। पंजाब में 1,000 रुपया दिया, वो फेल तो 18,000 दे सकता है वो। नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। आज हम जंगपुरा विधानसभा में आए हुए हैं और जंगपुरा विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके अंदर हमारे लोकसभा मेंबर जो साउथ ईस्ट के लोकसभा मेंबर हैं, हर्ष मल्होत्रा जी आए, और वो यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने आके जंगपुरा विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं को और जो प्रत्याशी है श्री तरविंदर सिंह मारवा को, सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए संबोधित किया। और अभी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में खड़े हैं रविंदर जी। मैं उनसे पूछता हूं, आगे की जो आपकी जो प्रक्रिया है इस इलेक्शन को लेके, 2025 के इलेक्शन को लेके, वो क्या है, कैसी रणनीति से आप खेलोगे? और अरविंद केजरीवाल का जो मामला चल रहा है भरोसे का, हर दिन एक नया भरोसा आपके मैनिफेस्टो ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सर देखो, आपका सवाल बड़ा सही है। आप रणनीतियों के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी तो रणनीतियाँ बहुत हमने बनाई थी, लेकिन जिस प्रकार से जब हम अपने प्रत्याशी को लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पे जनता इतना समर्थन दे रही है कि हमें उन रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो लोग खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल से 10 साल से जो जनता केजरीवाल की आपदाओं को सहन कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सुख दुख में सुविधा देने का काम कर रहा है। अभी हमारी जो घोषणाएं आई हैं, वो घोषणाएं सुनकर के दिल्ली की जनता गदगद हो चुकी है। क्या आई है आपकी घोषणा में, जो आपका मैनिफेस्टो है? पहले जो मैनिफेस्टो था, अब उसके बाद दोबारा से जब पूरी तरीके से आपने दिल्ली के सारे प्रत्याशियों को उतार दिया, उसके बाद आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? हमारा मैनिफेस्टो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, हमारा मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक दिल्ली के अंदर हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। मात्र 30 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, सबके दिल में, चेहरे के ऊपर खुशियां होंगी। क्या उम्मीद दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर विधायकता के अंदर नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधायक और मंत्री बनने वाला है। 12 तारीख को या 13 तारीख को कैबिनेट, हमारा 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 12-13 तारीख को हमारी कैबिनेट की बैठक हो जाएगी। उस कैबिनेट बैठक के अंदर जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं, एक एक घोषणा हम लोग लागू कर देंगे दिल्ली के अंदर, और फरवरी के अंदर ही उन योजनाओं का असर, घोषणाओं का असर आपको देखने में शुरू हो जाएगा। अभी यूनियन मिनिस्टर आए थे हर्ष मल्होत्रा जी, और इस लोकसभा के वो लोकसभा मेंबर भी है। उन्होंने आपको, इस जनता को, आप अपने कार्यकर्ताओं को, आप मंडल अध्यक्ष है आगे, क्या संबोधित किया और क्या आगे की आपकी कार्रवाई है? कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया है, संबोधित किया है। मोदी जी ने भी बताया है, हर्ष मल्होत्रा जी ने भी बताया, हमारे सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कि एक एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर के केजरीवाल ने जो आपदाएं दी हैं उनके बारे में बताना है, और हमने जो उनको अभी तक सुविधाएं दी हैं, मैं घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो हम मोदी जी ने दिल्ली वासियों के लिए काम किया है, भले ही दिल्ली वासियों ने हमें वोट दिया, दिल्ली के अंदर हम सरकार नहीं बना पाए, वो एक अलग चीज़ है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर सीवर की समस्याएं हो, चाहे फ्लाईओवर बनाने के काम हो, तरह तरह की सुविधाएं देने के काम हो, मोदी जी ने कोई भेदभाव ना करके दिल्ली वासियों को हर बार, हर महीने, हर 3 महीने के अंदर कोई ना कोई वो तोहफा देते रहते हैं। अभी मन की आवाज को लेके आपके सामने आप लोग सब विराजमान थे, और इस विधानसभा के बहुत सारे हजारों लोग भी थे। उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया एक छोटे तबके के आदमी जो झुग्गियों में रहता है। आप उसके बारे में क्या संवेदना समझते हो, और क्या आपको उसकी जो प्रधानमंत्री ने बोला अपनी नीतियों के हिसाब से,
वो जो अपनी आवाज को मतलब पूरे हिंदुस्तान में वो पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? कुछ समझ में आती है कि देश के प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, जो 70 साल में कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो 70 साल का इतिहास है बिल्कुल बेकार गया, इसमें कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। जो मोदी जी ने आज 10 सालों के अंदर करके दिखा दिया, वो 70 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी की पक्की गारंटी है और मोदी जी पे पब्लिक विश्वास करती है। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है मोदी जी की गारंटी है, पक्की और विश्वास है। आने वाले टाइम में दिल्ली में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और 8 तारीख को आप नतीजे देखना। उसके बाद जो मीटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत से। 70% लोगों का प्रतिशत इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का बहुमत जुड़ चुका है और आने वाले टाइम में हम फुल बहुमत से जीत रहे हैं। अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली सरकार का जो मैनिफेस्टो चालू किया है उन्होंने के अंदर, वो हर बारी भरोसा देते हैं फ्री फ्री फ्री। अब जो अभी प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार तो पूरे देश को चला रहे हैं, वो सक्षम होगा या उनका वो फ्री वाला मैनिफेस्टो वो सक्षम होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। देखो, फ्री इन्होंने जब केजरीवाल आए थे, मैं बहुत ज़्यादा लंबे भाषण में नहीं जाना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा लंबे भाषण में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। जिसका बिजली का बिल 10,000 आता था, उन्होंने सोचा मेरा 5,000 का आएगा। जिसने सोचा था मेरा पानी का बिल 3,000 का आएगा, वो 1,500 का रह जाएगा। यही हुआ था ना। लेकिन जैसे ही वो सत्ता के अंदर आए, उन्होंने नियम बना दिए कि नहीं नहीं, जिसका 200 यूनिट होगा, अगर 201 यूनिट हो जाएगा तो उस 200 यूनिट के भी पैसे मैं ले लूंगा। अब ये बताओ कि ये तो चीजें गलत है ना। अभी आपने क्या बोला, हर महिला को मैं 2,100 रुपए दूंगा। हर महिला को मतलब पहले 1,000 फिर 2,100। हाँ, मैं तो अभी की लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। जो दिल्ली के अंदर जो इन्होंने अपना षड्यंत्र चलाया है, षड्यंत्र ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं है। घोषणाएं होती हैं झूठा भरोसा। हाँ, झूठा भरोसा। घोषणाएं वो होती हैं जो पार्टियां तरीके से बनाई जाती हैं कि किन किन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उनको दी जाएंगी। जिन लोगों को जरूरत है उसको वो सुविधा दी जाए। हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। घोषणाओं में और रेवड़ियों में यही फर्क होता है। मोदी जी की गारंटी है, जो हम बोल रहे हैं वो हम करके देंगे। और ज्यादा देर नहीं, सिर्फ फरवरी, होली का सिलेंडर जब मिलेगा, होली के पर्व पर हिंदू पकवान बनाएंगे उस फ्री के सिलेंडर पे। गारंटी है मोदी जी की। अच्छा, ये जो फ्री का भरोसा बांटने की ताकत रखती है दिल्ली सरकार, लेकिन हर जगह पर नाकामियत और फेल होती नजर आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आपके मैनिफेस्टो को तो देख लिया, पूरे भारत के अंदर सक्रियता से फैल रहा है और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं और पा भी रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर झूठ 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 और झूठा भरोसा, उसके लिए आपका क्या कहना? सच है या वाकई में झूठ है? सबसे पहले आपके चैनल इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है आप उसको कवर करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात, ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। बिजली पानी के मुद्दे को लेकर के 2 बार उसने सरकार बनाई। अब बिजली के और पानी के लोगों के बहुत बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। और अब इसने नई स्कीमें जो चलाई हैं, ये छलिया है, छलता है लोगों को। अब दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया, इसके छलावे में नहीं आएगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ये जो काम इसने लटका के रखे हैं, कोई काम इसने किया नहीं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ रही है और दिल्ली का पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास होगा। और दिल्ली के मतदाताओं ने ये अपना मन बना लिया है कि इस आपदा पार्टी को आने वाली 5 तारीख को वोट डाल करके और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा इसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यहाँ आयुष्मान योजना को लेके दिल्ली सरकार ने भी एक बुजुर्ग लोगों के लिए एक अपनी योजना तैयार की है। तो जब आयुष्मान योजना पहले से ही प्रधानमंत्री ने लागू कर दी, उसके लिए आप क्या कहते हो? तो उसकी पहले है या आपकी पास है? आपकी उनकी बात है, आपकी पहले? उनकी तो थी, मोदी ने तो ये लागू कर दिया था, लेकिन पहले से ही कर दिया था। दिल्ली में लागू नहीं हुआ ना। हाँ। सबसे बड़ा बात यह है कि दिल्ली में कारण क्या हुआ? कारण ये है कि अगर दिल्ली में लागू हो जाता तो केजरीवाल ये कहता ना कि देखो मैंने ये कर दिया, वो विफल हो जाता अपने कहने में। ये तो सारा केंद्र सरकार ले जाती, इसका बेनिफिट उनको चुनाव में या लोगों को हो जाता। ये चीज है। अभी जो मोदी जी ने कहा है कि 8 तारीख के बाद में जब पहला कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें बुजुर्गों के लिए
60 साल से ऊपर है उनको 2500 रुपए, और जो 70 साल से ऊपर है उनको 3000 रुपए पेंशन शुरू कर दी जाएगी। ये पहली कैबिनेट में होंगे पहली ये कैबिनेट सारे। के अंदर। हाँ जी। अच्छा, ये जो एजुकेशन को लेके और स्वास्थ्य को लेके बड़े बड़े वादे करते हैं ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, लेकिन लोगों का कहना है, आपकी विधानसभा का कहना है, जो जहाँ से तरविंदर सिंह मारवा जी प्रत्याशी हैं, उनका ही कहना है कि यहाँ पर वो भरोसा किसी को भी नहीं मिल रहा, जबकि एक किसी को मिलना, देखो उनकी प्लानिंग पता क्या थी, देखो मैं आपको बताऊं। उनकी प्लानिंग ये थी, मंदिर के पास ठेका खोलो, स्कूल के पास ठेका खोलो, और टैक्सी स्टैंड के पास ठेका खोलो। स्कूल मंदिर का पुजारी मंत्र पढ़ते थक जाए, बाहर आए, पैक लगाए, फिर बिल्कुल मस्त हो गए। उन्होंने तो मंदिरों के अंदर भी और क्या नाम है गुरुद्वारे के अंदर भी सबको 18,000 रुपए देने का वादा कर दिया। नहीं, वो क्या है? पंजाब में 1,000 रुपया दिया, वो फेल तो 18,000 दे सकता है वो, तो 1000 रुपया फेल कर दिया। तो इसको क्या कहोगे आप? झूठा भरोसा क्या कहोगे? झूठा भरोसा, झूठा भरोसा। उम्मीद रखते हो केजरीवाल सरकार से और भारत सरकार से? केजरीवाल सरकार मक्कार इंसान है, झूठा इंसान है, और वो अभी उसके वीडियो आ रहे हैं 25 में मैं जमना साफ कर दूंगा। फंड्स लेकिन हुई तो नहीं, हुई नहीं। सड़कें यहाँ टूटी पड़ी हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो अब मोदी जी आएंगे, सब बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने मेरा पूरा सवाल नहीं सुना, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जो ईडब्ल्यूएस का है, जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े गाने गाए थे एजुकेशन को लेके और स्वास्थ्य को लेके। अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर कहीं से एक आवाज निकल के आई कि बच्चों को एडमिशन तो होता है, एडमिशन तो होता है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन उनकी क्लासेस, उनके टीचर अलग होते हैं, ऐसा कुछ है। और ऐसे ही क्या नाम है, स्वास्थ्य को ले लिए, स्वास्थ्य के अंदर भी इलाज तो होता है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग दी जाती है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके गए, मैक्स है, फोर्टिज है, अपोलो है, बहुत सारे हॉस्पिटल है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। वहां पर वो जब जाते हैं तो उनका सुन लीजिए, उनका सिस्टम ही अलग होता है। वहां पर लोग जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता, उनके अलग डॉक्टर होते हैं, उनके अलग रूम होते हैं, और जो बेड होता है उनको खारिज कर दिया जाता है। इसके लिए क्या कहोगे आप? भारत सरकार की क्या उम्मीद है इससे? और जो अभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 70 साल के बुजुर्गों के लिए इलाज के लिए बोला है, उसके लिए क्या कहोगे? देखो उसके लिए तो मोदी जी ने गारंटी दी है भाई 60 साल से ऊपर वालों को 3000 रुपए देंगे, और बुजुर्गों को 70,000 तक फ्री इलाज देंगे। तो वो मोदी जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। केजरीवाल जो कहता है वो बकवास कहता है, झूठ कहता है, मक्कार इंसान है वो। कुछ लेकिन एक बात बताइए, वो दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश अनुसार घोषित कर दिया कि ये एक अपराधी हैं, तो क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने योग्य है? वो तो साइन नहीं कर सकता कोई फाइल, तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा बताइए? आप क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये है कि आप एक विक्टिम हैं, और आप एक विक्टिम है। अभी आप पे जो चार्ज लगे हैं वो इतने हैं कि आप एक मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ले सकते। ये तो बेफालतू कह रहे हैं कि जी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे? बिल्कुल नहीं। और आपने एक चीज पूछी थी अभी कि ईडब्ल्यूएस जो स्कूलों में किया है ना, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आप कहोगे इसमें डीपीएस स्कूल मथुरा रोड, उसके अंदर जो इसने लागू किया ना, वो केवल एक कम्युनिटी, माइनर जो कम्युनिटी है ना यहाँ पे मुस्लिम, उन्हीं को लागू हुआ है। यही मैंने आपसे पूछा था, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं उधर से एक दिन मैं सुबह गया, मैंने देखा कि स्कूटर से, बाइक से सारे के सारे मुस्लिम, पहले तो ऐसा नहीं था। या तो उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि भाई वो करने लगे, नहीं। उसका कारण यह है कि जो ईडब्ल्यूएस में थे उन्होंने दूसरे कम्युनिटी का हक मार करके सारा इनको दिया। ये केजरीवाल की एक नीति है। ये तो अछूत वर्ण हुआ ना, मतलब एक छोटा एक बड़ा। अछूत वर्ण नहीं हुआ, ये तो धर्म के साथ में हमारे खिलवाड़ है, हमारे हिंदू धर्म के साथ में भी खिलवाड़ है कि वो एक ही धर्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं, न किसी सिख धर्म को, न जैन धर्म को, न हिंदू धर्म को। वो बिल्कुल उनको सबसे पहले तो देखो उन्होंने 10 साल पहले उन्होंने 10 साल से उन्होंने लागू किया हुआ है कि एक मस्जिद के अंदर 40,000 रुपए की सैलरी जाती है, 2 बंदों को, एक मौलवी और एक उसमें मैं उनका वो नहीं जानता, उनको 40,000 जाती है। क्या 10 साल से? और आपने अभी पूछा था कि उन्होंने मंदिरों के लिए जो पुजारी है उनके लिए 18,000 कर दिया, ग्रंथों के लिए कर दिया। ये उसने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी से ही वो भाग रहे हैं। अब वो अपनी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि जिससे हमारे लोग बहकावे में आ जाएं। ये करने वाला कुछ, उसको भी पता लग गया है। आज भी उसने कुछ मैनिफेस्टो जारी किया है। उसने केंद्र सरकार से 7 डिमांड करी हैं कि जी आप हमें ये कर दीजिए, टैक्स में छूट कर दीजिए, ये दे दीजिए। अरे ये तो सब केंद्र सरकार दे देंगे, लेकिन आप क्या करोगे? आपने क्या किया? 11 साल हो गए आपको दिल्ली के अंदर, आपने कुछ नहीं किया। तभी तो लोग, और अब की बार तो लोग इतना समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को
कि भारी बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है। तो देखिए, जंगपुरा विधानसभा के लोगों का कहना है कि जो केजरीवाल जी भरोसा डालते हैं वहां पर वो फेल। अब चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, एजुकेशन का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी भरोसे को देखा जाए तो वो फेल है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना और आम पब्लिक का कहना है काम नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कहते हैं जी मुख्यमंत्री के दावे पद के दावेदार हैं वो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो दावेदारी है ही नहीं तो किस चीज की वो दावेदारी रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक विशेष होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सारी एम्बेसियां और सारे डिपार्टमेंट, सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यालय, देश का प्रधानमंत्री यहाँ रहता है, देश के मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, देश की राष्ट्रपति यहाँ रहती है। ये कार्य प्रणाली किसी ऐसे आदमी को नहीं दी जाए जो जिसके पर क्राइम में मामले दर्ज हो, और अगर किसी को दी जाए तो सक्षम और कामयाब व्यक्ति को दी जाए। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण, जय हिंद,